हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 में। तो थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि चैप्टर 1 के जितने भी थ्योरी हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आप इजीली ही उसे का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को 10 क्लास का जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं आज का हम अपने टॉपिक में। हाँ, और बताना चाहते हैं कि जो दूसरा जो हमने 2 क्लास बना रखे हैं, जो नहीं देखे हैं वो हमारा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमने पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा था। यूक्लिड विभाजन पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। और क्या पढ़ लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। और हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन में क्या निकाल सकते हैं, केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं, और भी कितने अंकों के लिए? जब 2 अंक रहेगा। 2 अंक मतलब कि 2 गो संख्या दिया रहेगा तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। और जब अभाज्य गुणनखंड हो तो उसमें कितनी भी संख्याएं दी हो आप इजीली एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हमने पिछले 2 क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ एक नया जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। थ्योरी क्या है देखिए इसमें थ्योरी में क्या है। देखिए, एक उदाहरण ले लिया हूँ, इसी को हम थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहला चैप्टर में है। जैसे है कि कह रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मैंने इसका कहने का मतलब क्या है, यह पूछ क्या रहा है, सबसे पहले समझिए। यह पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा प्राकृत संख्या n है जिससे 4 के पावर n का अंतिम अंक 0 प्राप्त हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, देखो मन कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अंक है, अगर संख्या अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो किससे विभाजित होगा? 10 से विभाजित, यानी उसमें 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख लेता हूँ, सबसे पहले इसको बनाने से पहले एक नोट लिख लेता हूँ, तब हम बनाएंगे। इसका एक नोट लिख लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा नोट को। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी
उसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है इसका, समझ लीजिएगा। इधर अगले पेज में मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए अगर कोई भी संख्या उसका अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो एकदम ईजी है कि वो 10 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब कि उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने का शर्त क्या है कि उसको 10 से विभाजित होना चाहिए। 10 के विभाजित मतलब क्या, 2 और 5। मतलब हमने ये समझना क्या बात है, यानी कि जिसके हर में, हर मतलब बाटा में 10 है और ऊपर में अंक के लास्ट में 0 है, तभी वो 10 से विभाजित होगा। यानी कि हर में 10 है, यानी कि 2 और 5 है, तो 2 और 5 दोनों रहेगा तब ना 10 होगा। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। देखिए इसको पहले एक बार हम दूसरा कलर समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या कौन से विभाजित होगा, 10 से होगा। विभाजित होनी चाहिए। अगर 10 से विभाजित है तो वह उसका अंक 0 है, और नहीं हो तो नहीं है, यानी उसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल द्वारा